हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से जो भी विशेष प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यूनिट वाइज। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचनाएं और जलवायु के बारे में पढ़ा। दूसरी वीडियो में जो है कि यूपी की मिट्टियाँ, कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये है आपके तीसरी वीडियो जो कि उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई और भूगर्भ जल के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, बीओ हो, आरओ एआरओ हो, या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, किसी मतलब कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश की, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है उत्तर प्रदेश से। तो आप लोग जो है कि एकदम बिल्कुल ये जो है कि चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है, चल रहा है, तो आप लोग देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किनमें से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? इनमें से कौन सी नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। किस नदी को जो है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका गंगा को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि हल्दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है, और प्रयागराज यूपी, ये जो है कि इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से पश्चिम बंगाल मतलब हल्दिया तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछा जा रहा है कि कौन है, तो वो है आपका शारदा नहर। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ठीक है, इसका निर्माण जो है कि कब 1920 से 1928 के बीच हुआ था। ठीक है, शारदा नहर का निर्माण जो है कि 1920 से 1928 के बीच हुआ था, और ये चंपावत के बनवासा मतलब कि ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर पड़ता है ये। ठीक है, इस स्थान से ये शारदा नदी से निकलती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई शाखा प्रशाखाओं सहित जो है कि 12,368 किलोमीटर है। कितना है? 12,368 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, एक मिनट, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ये बताना है आपको। तो ये जो है कि आपका सी ऑप्शन सही है, गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ठीक है, देखिए आगरा और मथुरा को जो पेयजल समस्या है उसके निदान के लिए जो है कि गोकुल के पास में यमुना नदी पर बैराज बना करके वर्षा का पानी जो है कि 5 मीटर गहराई, ठीक है, 5 मिनट गहराई तक ये पानी को संचित किए जाने के लिए ये परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। केंद्र के द्वारा जो है कि किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है ये बताना है आपको। तो ये किया गया है आपको गंगा को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, और 4 नवंबर 2008 को ही एक और चीजें हुई जो कि अमेरिका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, कौन? बराक ओबामा। ठीक है, वो चुने गए थे 4 नवंबर 2008 को ही। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और 4 नवंबर 2008 को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को, वो 4 नवंबर 2008 को किया गया। तो ए ऑप्शन आपका सही है। हथनी कुंड परियोजना, एक मिनट, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, सरजू, यमुना, रामगंगा। देखिए हथनी कुंड परियोजना ये किस नदी पर सिचुएटेड है ये बताना है आपको। तो ये सिचुएटेड है आपका यमुना नदी पे। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका निर्माण जो है कि 1872 में हुआ था। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना 1872 में हुआ था। ठीक है, और ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर।
माता टीला परियोजना, ये जो है कि किस नदी पर ये परियोजना है? तो देखिए ये जो है कि परियोजना है आपका बेतवा नदी पर, ठीक है। और ये बेतवा नदी पर है कहाँ पे? तो ये ललितपुर जिला में है, ठीक है। देखिए इस बांध का निर्माण जो है कि 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बांध बेतवा। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए राजघाट बांध ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि आपका यमुना नदी पर नहीं है, ये बेतवा नदी पे है। कहाँ पे? ललितपुर में। यही वाला गलत है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे? तो ये जो है कि झांसी और ललितपुर में है, बेतवा नदी पर। रिहंद बांध ये जो कि सोनभद्र जिला में है, रिहंद नदी पर, ये भी सही है। माता टीला बांध ये जो है कि आपका ललितपुर जिला में है, बेतवा नदी पे। तो ये जो कि बी सी डी सही है। और सुमेलित नहीं है कौन? तो ये ए सुमेलित नहीं है, राजघाट बांध यमुना नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठुर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। देखिए कुछ सिटी का नाम दिया गया है और ये किस नदी पे सिचुएटेड है ये बताना है आपको। इसमें से गलत बताना है, ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए बिठुर ये जो है कि आपका कहाँ पे है? तो ये बिठुर जो है कि आपका गंगा नदी के पास में है, मतलब इसके किनारे पे स्थित है। गोरखपुर ये भी जो है कि राप्ती नदी के किनारे सिचुएटेड है। जौनपुर ये जो है कि आपका किस नदी के किनारे? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए सुल्तानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब सारे जो है कि गोमती नदी के किनारे हैं, ठीक है। कौशाम्बी ये कहाँ पे? तो ये यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन। राजघाट बांध एक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। देखिए राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ये जो है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। और ये कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपका बेतवा नदी पर। ये सी ऑप्शन आपका सही है। ये आपका ललितपुर में बनाया जा रहा है, बेतवा नदी पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कि बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये बनाया गया है आपका राजघाट बांध, ये जो है कि बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लौकुश बैराज की बात करें हम, ठीक है, तो ये कानपुर में गंगा नदी पर है। रिहंद बांध की बात करें हम तो ये जो है कि रिहंद नदी पर है। और शारदा बैराज की हम बात करें तो ये शारदा नदी पर, नेपाल सीमा पर, बनवासा के पास में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। देखिए फुलहर झील के बारे में बात की जा रही है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए फुलहर झील ये जो है कि आपका पीलीभीत जिले में है और गोमती नदी का ये उद्गम स्थल है, ठीक है। फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम स्थल है। तो ये है आपका डी ऑप्शन। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। परीक्षा बांध ये किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है कि बेतवा नदी पर अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए झांसी से 25 किलोमीटर दूर है, झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर है? रिहंद, टोंस, बेलन, सोन। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात ये प्रदेश के किस नदी पर है? तो देखिए ये है आपका टोंस नदी पर, ठीक है। ये है आपका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मंजा बांध, रिहंद बांध और ये है रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो वो है रामगंगा बांध। ये डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? केन, बेतवा, चंबल,
गंडक। देखिए किस नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अवनालिका क्षरण होता क्या है इसके बारे में जानिए। देखिए वर्षा जल के तेज बहाव के कारण सतह की मृदा क्या हो जाती है, मतलब सतह की मृदा का अपर्दन धाराओं के रूप में बह जाना ही क्या कहलाता है, अवनालिका क्षरण कहलाता है, और या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तेज बहाव के कारण जो मिट्टियां मतलब बह जाती है उसी को हम अवनालिका क्षरण कहते हैं। और ये चीज़ें जो है कि किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका चंबल के। ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। कौन सी नदी जो है कि ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी शारदा नदी। ये बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। किस नदी के तट पर जो है कि गोरखपुर सिचुएटेड है, तो वो है आपकी राप्ती नदी पे। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम राप्ती नदी के बारे में जानें तो राप्ती नदी जो है कि नेपाल के पिछले भाग जो है कि लघु हिमालय श्रेणी धौलागिरी के दक्षिण से रुकुमकोट के समीप से ये निकलती है, और ये जो है कि देवरिया के बरहज नामक स्थान के पास में ये कहाँ पे मिलती है, तो ये घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? चंबल, केन, बेतवा, गंडक। कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी नदी है, तो ये है आपका गंडक नदी। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर गंडक नदी के बारे में हम बात करें तो ये नेपाल की में जो है कि शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। ठीक है, नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में ये नारायणी कहलाती है। देखिए शालिग्राम क्यों कहते हैं इसको, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कि इसके गोल व चिकना शालिग्राम पत्थर जो है कि बहाकर लाने के कारण दिया गया है। ठीक है, और ये जो है कि उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिले में मतलब कुशीनगर जिला के सीमे से प्रवेश करती है और पटना के पास में ये क्या गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची सही कूट का चयन करें। देखिए चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती, मथुरा, सरजू, अयोध्या, मंदाकिनी। चित्रकूट ये जो है कि किसके किनारे बसा है, ये कौन सी नदी, तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है, जौनपुर ये जो है कि आपका गोमती नदी के किनारे सिचुएटेड है। ठीक है, जौनपुर है आपका गोमती नदी के किनारे। मथुरा ये जो है कि यमुना नदी के किनारे है। अयोध्या ये सरजू नदी के किनारे है। ये हो जाएगा A4 B2 C1 मतलब 4213। 4213 कौन सा है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? किस राज्य में, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश में जो है कि नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें नलकूप से सिंचाई की तो उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा जो है कि सिंचाई का प्रयोग सबसे मतलब पहले जो है कि 1930 में मेरठ में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नहर पूछा जा रहा है कि कौन सी है, तो वो है आपका शारदा नहर। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर प्रणाली है और इसका निर्माण जो है कि 1920 से 1928 के बीच हुआ था, और इसके शाखा प्रशाखाओं सहित जो है कि मतलब इस नहर की कुल लंबाई 12,368 है। 12,368 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड मिलाकर सही कूट चुने। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। देखिए रुद्रप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडारी। देवप्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी। देखिए ये इस जगह पे ना दो नदियां मिलती हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। तो यहाँ पे कौन कौन सी दो नदियां मिलती है?
ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये हो जाएगा आपका दूसरे से। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, ये 4 हो जाएगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है, तो ये हो जाएगा ये। देखिए देवप्रयाग में कौन मिलता है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2B4 मतलब 2431, 2431 कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। देखिए इन नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें प्रयागराज की, ये भी गंगा के दाहिने किनारे है। हरिद्वार, ये भी गंगा नदी के दाहिने किनारे पर सिचुएटेड है। कानपुर भी गंगा नदी के दाहिने किनारे पर सिचुएटेड है। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो ये जो है कि ये बाईं तट पर है। ठीक है, वाराणसी गंगा नदी के बाईं तट पर सिचुएटेड है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है, केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना यह स्थापित की गई है। तो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये बेतवा नदी पे स्थापित की गई है। ठीक है, बेतवा नदी पर जो कि ललितपुर जिले में, और ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से किया गया है। और इससे उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला लाभान्वित होते हैं, तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये जिला जो है कि सिंचाई करते हैं इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। इनमें महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है कि पहला नंबर पे किससे सिंचाई किया जाता है, तो किया जाता है नलकूप से। उसके बाद से दूसरा नंबर पे नहर से किया जाता है, तीसरा नंबर पे आता है आपका तालाब और कुआं, और चौथे नंबर पे आता है अन्य साधन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलान कराने के लिए आता है, मतलब इसको क्रम में करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, तो नलकूप से की जाती है, दूसरे नंबर पे नहर से की जाती है, तीसरे नंबर पे तालाब या कुएं से की जाती है, और चौथे नंबर पे अन्य साधन जो भी है उससे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 2 1 3 4, ये बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसका जो है कि उद्गम जो है कि हिमालय से नहीं हुआ है। गोमती की हम बात करें तो गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमत ताल से निकलती है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, एक मतलब ये हो जाएगी। रामगंगा, ये जो है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से दूता तोली से पहाड़ी से ये निकलती है, तो ये तो है। बेतवा नदी, ये जो है कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिला के कुम्हारवा गांव से ये निकलती है, तो ये भी है, मतलब हिमालय से नहीं है। शारदा, ये भी जो है कि हिमालय से ही निकलती है। तो देखिए ये निकलती है रामगंगा और ये हिमालय से निकलती है, बट गोमती और बेतवा नहीं निकलती है हिमालय से। तो ये हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर ये अवस्थित है कहाँ पे, तो ये अवस्थित है आपका सोनभद्र में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सोनभद्र जिला में ये पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये जो है कि सोनभद्र जिला में पिपरी नामक स्थान पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से कौन जिला लाभान्वित होता है, तो ये होता है हमीरपुर। ये डी ऑप्शन आपका सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका बेतवा नदी पर।
ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए बेतवा नदी पर ये ललितपुर जिला में है, ठीक है। और इससे कौन कौन मतलब इसको लाभ मिलता है सिंचाई के लिए, तो इससे हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और जालौन इनको लाभ मिलता है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध से। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जलाशय स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। यह सिचुएटेड है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला में पिपरी नामक स्थान पर यह सिचुएटेड है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए सबसे बड़ा स्रोत पहला नंबर पर यह नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से, दूसरे नंबर पे होती है आपके नहर से, और तीसरे नंबर पे तालाब या कुआं से होती है, और चौथे नंबर पे अन्य साधन से होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो ये होगा आपका नलकूप। ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। देखिए कई तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक ही है, 4-5 तरह से बन रहे हैं, लेकिन मैंने जो है कि दिया है इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे, और बार बार अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो रिवीजन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है कहाँ पे, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, दूसरे नंबर पे नहर से की जाती है, तीसरे नंबर पे तालाब और कुएं से की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है, केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए केन भी यमुना की सहायक नदी है, बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नदी जो है कि ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए ये रहा आपका तीसरा वीडियो उत्तर प्रदेश का, नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बने हमने लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब ऐसे आगे चलता ही रहेगा, इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है।